यात्री कृपया ध्यान दें, यह वीडियो वॉइस ओवर होने वाली है। धन्यवाद। ज्यादा फुदक मत। तो नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब आप सभी लोगों का। आज के इस वाले वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं कुछ सीरियस टॉपिक के ऊपर। हाँ, कुछ सीरियस एंड कंट्रोवर्शियल टॉपिक के ऊपर। तो इसीलिए पूरा वीडियो देखे बिना कोई भी लेंथी सोच अपने दिमाग में मत भर लेना, क्योंकि इससे तुम्हें भी तकलीफ हो सकती है और मुझे भी। और मैं तकलीफ से ज्यादा पीस में बिलीव रखता हूँ, ठीक है। हाँ, तो आज के इस वाले वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं कास्ट एक्ट 1989 के बारे में। तो अभी अगर तुम जादू की तरह अंतरिक्ष से आके एक टोकरी में ना रह रहे हो तो तुम्हें इस कास्ट एक्ट के बारे में थोड़ा बहुत तो पता ही होगा। और अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें समझा देता हूँ, मैं तो हुई इसलिए। तो ये बात है सन 1900 से पहले, जबकि भारत के इतिहास के पन्नों में मैं ऐसे नहीं बताने वाला, क्योंकि मुझे पता है मेरे वीडियोस के ऊपर स्पेंड करने जैसा इतना फालतू टाइम तो आपके पास है नहीं। तो मैं सीधा सीधा बताता हूँ। सीधा 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 सीधा। तो पुराने जमाने में गधों के पीछे से निकलने वाले खुद को ज्ञानी गुणी कहलाने वाले कुछ इंसान रूपी गधा रहता था, जिन लोगों का ये मानना था कि हमारे भारतीय समाज के लोग टोटल 4 भागों में विभक्त है, जिसे कि वर्णाश्रम प्रथा कहा जाता था। पहला, ब्रह्मा के सर से निकला हुआ ब्राह्मण जाति, जो कि ये लोग खुद थे और खुद को चारों तरफ सबसे ज्ञानी गुणी ऐलान करते थे। हाँ, वो तो दिख ही रहा है कितना ज्ञानी गुणी थे, कितना सुस्त विचार रखते थे। तो इसके बाद दूसरी नंबर पे आता है ब्रह्मा की बाहु से निकलने वाली क्षत्रिय जाति, जो कि सबसे शक्तिशाली माना जाता था। इसके बाद आता है ब्रह्मा की थाई से निकलने वाली वैश्य जाति, जिन लोगों को ट्रेडर्स माना जाता था। एंड एट द एंड ब्रह्मा की पैरों तले से निकला हुआ शूद्र जाति, जो कि सबसे छोटी जाति माना जाता था। और इन लोगों का काम था बाकी तीनों जातियों का सेवा करना। लेकिन नहीं, कहानी यही खत्म नहीं होता, कहानी तो अब जाके शुरू होती है। तब के समय पे इन चारों जाति के अलावा भी एक और किस्म के लोग मौजूद थे, जिसे कि दलित कहा जाता था, और इन लोगों का अवर्ण भी कहा जाता था। तो अब तुम कहोगे कि तो फिर ये दलित जाति ब्रह्मा की किस जगह से तैयार हुए थे? तो तुम्हें यह जान के खुशी होगी कि यहाँ पे दलित जाति है ही नहीं। वाओ, कितना सुस्त विचार रखते थे ना वो गधों के पीछे से निकलने वाले लोग। वाह मोदी जी वाह। जैसे वो लोग तो ब्रह्मा के चप्पल गिरने से पैदा हुए थे, है ना? तो इसके बाद तो उसी बाबा आदम के जमाने से लेके 20वीं सदी का ऑलमोस्ट आखिर तक इन दलित जाति के ऊपर अत्याचार चला। जैसे कि कुएं से पानी ना यूज करने देना, मंदिर में ना घुसने देना, काम ना देना, वगैरह वगैरह। और ये तो मैंने छोटा मोटा कहा, इससे भी बड़ा बड़ा कई कुकर्म है। और ये सब चलते 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 बहुत आंदोलन के बाद फाइनली 1989 पे जाके कास्ट एक्ट नाम से दलित जातियों को SC ST का कोठा दिलवा के कुछ सुविधाएं दिया गया। तो अब तुम कहोगे कि भाई ये तो बहुत बढ़िया बात है। हाँ, मैं भी इस एक्ट को फुल्ली सपोर्ट करता, लेकिन अगर मैं उस वक्त पे होता तो। लेकिन ये 2021 चल रही है और अब के टाइम पे इस एक्ट को लेके बहुत सारे दुरुपयोग भी हो रही है। अब तुम कहोगे कि कैसे वो तुम्हें मैं समझाता हूँ। चलो भाई। अब पहला, जॉब की फील्ड में इस लॉ को लेके अनइक्वालिटी तो है ही, लेकिन एज मेरे को जॉब में SC ST का कोठा के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता, तो मैं उतना डीप में नहीं जाऊंगा। लेकिन तुम बस मोटा मोटी ये जान लो कि आज के टाइम पे हर एक जॉब में 22% रहता है SC ST कोठा के लिए। और जैसा कि तुम्हें पता है कि जॉब की फील्ड में इस कॉम्पिटिशन के टाइम पे 22% कितना ज्यादा होता है। अब इसके बाद आता है एडमिशन। अब तुम किसी भी गवर्नमेंट या फिर नॉन गवर्नमेंट कॉलेज या यूनिवर्सिटी पे भर्ती होने जाओ तो तुम्हें वहाँ पे दिखेगा कि जो SC ST वाला है उन लोगों से कम फीस लिया जा रहा है, और जो जनरल वाला है उन लोगों से ज्यादा। क्यों भाई, तुम्हें क्या लगता है आज के टाइम पे जो जनरल है वो पैसे वाला होना ही है, और जो SC ST वाला है उसे गरीब होना ही है। और ऊपर से हर एक कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पहले तो SC ST वालों का सिलेक्शन होता है और भर भर के SC ST वालों को घुसाया जाता है, और फिर जाके जो बचा कुचा सीट रहता है वहाँ पे बाकियों को घुसाया जाता है। अगर तुम समाज पे इक्वालिटी का झंडा लहरा ही रहे हो तो ये कैसा विचार है? या तो तुम इक्वालिटी का झंडा लहराना बंद करो या फिर सबको समान तरीके से ट्रीट करो। दोनों नाव पे पैर रख के तो तुम चल नहीं सकते। तो इसके बाद आता है स्कीम्स। तो ऐसे बहुत सारे स्कीम्स है जो कि सिर्फ और सिर्फ SC और ST वालों के लिए ही मौजूद है। और बड़ी बात ये नहीं है, बड़ी बात तो ये है कि इस चीज का फायदा लेते हुए ऐसे भी कई सारे लोग हैं जो कि अपनी कास्ट ही बदल डाल रहे हैं, और जिन लोगों को सच में इन सब स्कीम्स की जरूरत है वो लोग अपने उंगलियां चूसते रह जाते हैं। मोटा मोटी तौर पे अगर कहूँ तो आज के टाइम पे हालात कुछ इस प्रकार का है।
हाँ नेक्स्ट। नमस्ते सर जी, आप कौन से कास्ट के हैं? सर वो एससी हूँ। अरे सर सर आइए आइए आइए, आपका ही तो इंतजार कर रहे थे। इस चेयर पे बैठिए बैठिए, आइए आइए आइए, रुकिए रुकिए रुकिए, मैं पहले अपनी अंडर आरसी से पोज देता हूँ। आइए आइए यहाँ पे बैठिए बैठिए, प्लीज आप बैठिए। हाँ नेक्स्ट। नमस्ते जी, आप कौन से कास्ट के हैं? सर वो एसटी हूँ। अरे सर आइए आइए, आप भी आइए आइए, आप इस एससी सर के पास बैठ जाइए। आइए आइए आइए, रुकिए मैं आपका चेयर बुलवाता हूँ। आइए आइए सर, बैठिए बैठिए, आप यहाँ पे बैठिए। हाँ नेक्स्ट। नमस्ते साहब जी, आप कौन से कास्ट के हैं? सर वो ओबीसी हूँ। तू एक काम कर, तू उस कोने पे जाके बैठ जा। ठीक है सर। हाँ नेक्स्ट। नमस्ते जी, आप कौन से कास्ट के हैं? सर वो जनरल हूँ। तू एक काम कर, अपने बाल उखाड़ के आटी बांध ला, फुट क्या से। गुप्ता जी सही दिया ना? लग गए लग गए हाँ कुछ इस प्रकार का ही है। तो जैसा कि तुम्हें शायद से पता होगा कि इस चीज को लेके 3 साल पहले यानी 2018 पे कई सारे आंदोलन भी हुए थे। पुलिस के दर्जनों जवान कुछ लोगों को घेरकर ऐसे लाठी बरसा रहे हैं जैसे खेत में धान की कुटाई हो रही हो। हाँ ये तो होना ही था, क्योंकि इसके ऊपर ऐसे कई सारे ऑफिसर्स बैठे हुए हैं जो कि खुद इस एक्ट का सुविधा लेते हुए ऑफिसर बने। खैर मैं इस मुद्दे पे ज्यादा कुछ नहीं कहने वाला, पता नहीं कब क्या हो जाए। सतर्क है। ठीक है। मेरा बस सरकार से यही निवेदन है कि इस एक्ट को जल्द से जल्द बंद किया जाए और सबको समान तरीके से ट्रीट किया जाए। और मुझे पता नहीं मेरा यह निवेदन सरकार के बालों के नीचे से भी जाएगा या फिर नहीं। अब इन सब बातों को सुनकर तुम लोग ये मत समझ लेना कि मैं यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश जैसे इन सब जगहों पे आज के टाइम पे भी होने वाली दलितों के ऊपर अत्याचार को सपोर्ट करने के लिए कह रहा हूँ। भाई मैं शक्ल से नेता थोड़ी ही लगता हूँ। भैया किसकी पिक्चर दिखा दी? ओ भाई मम्मी जल्दी से भागो, घर पे बॉम्ब गिरने वाली है। देश संकट में है। खैर मैं तो कहता हूँ कि आज के टाइम पे भी दलितों के ऊपर अत्याचार करने वाले उन गधों के पीछे से निकलने वाले ऊँट की तो तुम डंडा दे तेरी में डंडा दे, न बांस की बंसी न सोने का सरिया में डंडा दे। और तुम्हें शायद से पता नहीं कि अभी के टाइम पे भी भारत के कई सारे जगहों पे अस्पृश्यता को मानी जाती है। और तुम्हें पता है इस चीज को बढ़ावा कौन दे रहा है? ये खुद दलित लोगों। सालों तुम लोगों का क्या जरूरत है उन लोगों का छूने का? अगर वो लोग तुम्हारे साथ ऐसे बर्ताव कर रहे हैं तो तुम्हें क्या जरूरत है उन लोगों की दया का? रहने दो ना उन लोगों को, मरवाने दो ना अपना अपना काम करो ना। और अगर वो लोग तुम्हारी काम पे टांग अड़ाने आती है तो उन लोगों की टांग ही तोड़ दो, बस सिंपल। और काम ऐसा करो कि तुम्हें उन गधों के पीछे से निकलने वाले ऊँट के पास ना जाना पड़े, बल्कि वो लोग खुद चल के तुम्हारे पास आए। तब तुम लोग भी कह देना कि बड़े आए थे ना अस्पृश्यता का बनवाने। मोटा मोटी तौर पे हाँ गिद्दर की झाट अभी माइकिंग कर। मोटा मोटी तौर पे तुम बस ये समझ लो कि मैं इतना कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि भारतीय संविधान को किसी भी इंसान को कास्ट की बेसिस पे जज करना ही नहीं चाहिए। क्यों एक बंदे को हर एक फॉर्म पे ये फिलअप करना पड़ेगा कि वो कौन सी कास्ट का है, चाहे वो कोई सा भी कास्ट, रंग या रूप का क्यों ना हो। अगर वो एलिजिबल है तो उसका स्वागत है। ये होना चाहिए हमारे इंडिया पे, ना कि एक तरफ तुम इक्वालिटी का झंडा लहराओ और दूसरी तरफ सबको अलग अलग ट्रीट करो। तो चलो भाई बस आज के इस वाले वीडियो में बस इतना ही। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर से लाइक करना। नीचे जो लाल रंग का सब्सक्राइब बटन आ रहा है उसके ऊपर अपने उंगली फेंक के मारो या फिर कास्ट कुछ भी फेंक के उसे दबा दो। और हाँ अगर तुम इंस्टाग्राम पे हो तो मुझे फॉलो भी कर लेना, क्योंकि अब से मैं वहाँ पे भी दिखता रहूंगा। लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। वीडियो थोड़ा ज्यादा ही अच्छा लग गया हो तो वीडियो को शेयर भी कर देना। इस वीडियो के बारे में आपका कोई भी राय हो नीचे कॉमेंट करके जाना। बाकी हम मिलते हैं इसके अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।